नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में बहुत बड़ी खबर हमें मिल रही है। सुशांत सिंह राजपूत के 2 मोबाइल नंबर का पता चला है। ये ऐसे नंबर हैं जो उनके नाम पर नहीं थे। इनमें से एक नंबर सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी के नाम पर था, जबकि दूसरा उनके स्टाफ सैमुअल के नाम पर था। तो ये 2 नंबरों के बारे में जानकारी मिली है और आपको बता दें ये 2 मोबाइल नंबर जिनमें से एक बताया जा रहा है कि वो सैमुअल के नाम पर था, जो कि स्टाफ रहा है सुशांत सिंह राजपूत का, और जो दूसरा नंबर है वो सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी के नाम पर था। ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की जो सामने आ रही है और इस केस में ये बहुत बड़ा खुलासा। ये देखिए, पहला नंबर ये जिसकी शुरुआत होती है 932439, ये पूरा नंबर हम आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन किसके नाम पर है ये सिम? सिद्धार्थ पिठानी। कौन है सिद्धार्थ? सुशांत सिंह के दोस्त। और ये आपको मैं बता दूं, ये जो 2 मोबाइल नंबर हैं जिनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ये दूसरा नंबर 982080, ये जो सिम है वो सैमुअल मिरांडा के नाम पर है। और ये दोनों जो नंबर हैं इनके बारे में जानकारी मिल रही है कि ये सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर नहीं थे, लेकिन वो इन नंबरों का इस्तेमाल कर रहे थे। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। ये 2 मोबाइल नंबर उनके नाम पर नहीं थे, इनका इस्तेमाल किया जा रहा था। और ये उनके नाम पर क्यों नहीं थे, फिर भी नंबरों का इस्तेमाल क्यों, इसे पूरा समझने के लिए इस वक्त हम सीधे रुक करेंगे। हमारे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। ब्रजेश, ये दोनों मोबाइल नंबर और इनका जिक्र सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जो FIR दर्ज कराई है उसमें इन दोनों नंबरों का जिक्र है। और ये दोनों नंबर, ये सैमुअल के नाम, एक सिद्धार्थ के नाम, और इन दोनों नंबरों का इस्तेमाल खुद सुशांत सिंह राजपूत कर रहे थे। काफ़ी हैरान करने वाले ये खुलासे जी मीडिया कर रहा है, जी न्यूज़ कर रहा है मीमांसा। और ये जो शक जाहिर किया जा रहा है था कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के द्वारा कि सुशांत सिंह राजपूत को बंधक बनाकर रखा गया था, ये कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रहा है ये खुलासे। और आप कह सकती हैं कि जो 2 नंबर जो उनके पिताजी ने FIR में भी जिक्र किया था, 93 से जो इसकी शुरुआत हो रही है, पूरा नंबर हम नहीं बता सकते, लेकिन जब इसकी पड़ताल जी न्यूज़ करता है और वो पता लगाता है कि वो किस एड्रेस पे और किसके ID पे वो सिम लिया गया था, तो काफ़ी हैरान करने वाली जानकारियाँ मिल रही हैं। पहला नंबर जिसमें ये कहा गया था कि दिसंबर तक उस नंबर पे सुशांत सिंह राजपूत से बातचीत होती थी, वो नंबर 27/7/2019 को एक्टिवेट हुआ था। और वो नंबर था जो सिद्धार्थ पिठानी के नाम पे, जो सुशांत सिंह राजपूत के करीबी माने जाते हैं। और ये नंबर तेलंगाना के एड्रेस पे लिया गया था, तेलंगाना के एड्रेस पे, जहां पे जी मीडिया की टीम, जी न्यूज़ की टीम भी वहां पहुंची हुई है। और आप कह सकती हैं कि उसके बाद ये कहा गया कि दिसंबर में ये ब्लॉक हुआ। उसके बाद सैमुअल के नाम पे जो स्टाफ था उससे कभी कभी बात होती है, उसका भी एड्रेस जी न्यूज़ के पास है, वहाँ भी जी न्यूज़ की टीम पहुँची हुई है। तो आप कह सकती हैं कि जो बंधक बनाकर रखने की बात सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी लगातार आरोप लगा रहे थे, वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि वो अपने बेटे से बातचीत भी नहीं कर रहे थे। और ख़ासकर कल जब जी न्यूज़ से खास बातचीत में अंकिता लोखंडे ने ये भी खुलासा किया था कि लगभग 1 साल से न सिर्फ उनके परिवार के किसी भी सदस्य से, उनकी बड़ी बहन थी जो इस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत उनकी बात मानते थे कि जहां पे वो बोलेंगे कि बैठ जाओ तो बैठ जाते थे, जहां बोलते थे कि उठ जाओ तो उठ जाते थे। उनसे, उस बड़ी बहन से जो मां की तरह ख्याल रखती थी, मां के देहांत के बाद सुशांत सिंह राजपूत की, उस बहन से बातचीत नहीं हो रही थी। तो कहीं ना कहीं ये जो परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि सुशांत सिंह राजपूत को बंधक बना कर रखा गया था, इस 2 मोबाइल नंबर से जब पड़ताल किया है जी न्यूज़ ने, कहीं ना कहीं ये बात जाकर साबित हो रही मीमांसा। जी ब्रिजेश, ये जो सैमुअल मिरांडा है ये बदला हुआ स्टाफ था, जो कि क्योंकि पहले जो बताया जा रहा है कि जो पहले स्टाफ रहता था, जो बहुत ही विश्वस्त माना जाता था सुशांत सिंह राजपूत का, उसे बदल दिया गया। ये सैमुअल मिरांडा ये कब स्टाफ में शामिल हुआ और कब ये नंबर एक्टिवेट हुआ? यानी कि ये सब सारी जो तब्दीलियां हैं ये पिछले 1 साल में हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल मीमांसा, ये 1 साल में ही सारे स्टाफ बदले गए हैं, नंबर बदले गए हैं, लगातार नंबर बदले गए हैं। और निश्चित रूप से जो परिवार वालों से जो बातचीत होती थी उसको रोका गया है, ये तथ्य अब सामने आ रहे हैं। लगातार नंबर बदले गए हैं। और सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे आखिर क्या वजह थी? जैसे हम अपना नंबर रखेंगे तो हम अपना ID देते हैं, आप अपना नंबर रखती हैं, आपके ID पे वो नंबर इश्यू हुआ होगा, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर
क्यों नहीं कोई मोबाइल नंबर था उसके, उनके आईडी पे मोबाइल नंबर क्यों नहीं उन्होंने इश्यू करवाया था? वो अपने दोस्तों से, नौकरों के जो स्टाफ थे उनके नंबर से वो बातचीत करें, क्या वजह थी? ये ऐसे सवाल हैं मीमांसा जो इस ओर इशारा करते हैं, एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं। और निश्चित रूप से सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने जो सवाल उठाए हैं, एक इंसाफ की मांग की है, क्योंकि सबसे बड़ा पीड़ित अगर मीमांसा कहें तो सुशांत सिंह राजपूत के 74 साल के पिताजी हैं, जो अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। उनको ये हक है कि वो अपने बेटे की मौत के पीछे जो कारण है, वजह है, साजिश है, क्या है, वो उनको पता चले। और निश्चित रूप से इसमें सभी सरकारों को, जो भी महाराष्ट्र पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, जितनी भी सरकारें हैं, उसको मिलकर सामने आना चाहिए और जो सच है, सच जो भी हो वो सामने लाए कि आपके बेटे की मौत के और पीछे देखिए ब्रजेश, ये जो दो कारण नाम हैं ये बहुत अहम हो जाते हैं इस पूरे केस में। सिद्धार्थ पिठानी जो आप बता रहे हैं, मोबाइल नंबर उनके नाम से, दूसरा नाम सैमुअल मिरांडा जो कि पर्सनल स्टाफ, वो भी दूसरा मोबाइल नंबर उनके नाम पर। अब और ये देखिए, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये दोनों शख्स ऐसे हैं जो रिया चक्रवर्ती का बचाव कर रहे हैं। बिल्कुल मीमांसा, यही वजह है और यही वजह कि आखिर वो सवाल क्यों नहीं मुंबई पुलिस ने सिद्धार्थ पिठानी से पूछा है, रिया चक्रवर्ती से पूछा है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत अपने नंबर पे, अपने आईडी पे जो नंबर इशू था वो क्यों नहीं यूज़ कर रहे थे? आखिर वो अपने आईडी पे कोई सिम नंबर क्यों नहीं रखा उन्होंने पिछले 1 साल में, 1.5 साल में? क्या वजह थी? तो ये इशारा करता है कि कहीं ना कहीं उनके पिताजी ने जो आरोप लगाया है कि सुशांत सिंह राजपूत को बंधक बनाकर रखा गया था, साफ साफ आरोप लगाया उन्होंने कि बंधक बनाकर रखा गया था। ठीक है ब्रजेश, मैं आपके पास लौट कर आ रही हूँ। अभी हमारे साथ राकेश त्रिवेदी भी जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी लेकर। राकेश, ये देखिए, दो मोबाइल नंबर जो कि खुद सुशांत सिंह राजपूत के नाम से नहीं लिए गए, और ये जो बात कही जा रही है लगातार उनके पिता की ओर से कि उनसे बातचीत नहीं हो पाती थी, सिम कार्ड बार बार बदले जा रहे थे, कभी कोई सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाता था, कभी दूसरा हो जाता था। ये सिद्धार्थ पिठानी और सैमुअल मिरांडा, ये कितनी अहम कड़ी है इस केस में? और सिद्धार्थ पिठानी कितने पुराने दोस्त हैं सुशांत सिंह राजपूत के? देखिए मीमांसा, ये बहुत ही बेहद अहम कड़ी है और इसलिए भी अहम कड़ी है क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ही वो शख्स हैं जो 14 जून की रात उस मकान में मौजूद थे जब खुद सुशांत सिंह राजपूत ने वहां पर कथित तौर पर आत्महत्या की। तो उस वक्त जो है ये बताया गया पुलिस को स्टेटमेंट में कि वो सुबह 11 बजे सो करके उठे थे और तब उनको नौकरों ने बताया कि बेडरूम के अंदर सुशांत हैं और वो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। उसके बाद सिद्धार्थ जो है दौड़ करके बेडरूम के पास जाते हैं, अपने मोबाइल से सुशांत के नंबर डायल करते हैं। सुशांत का फोन कोई उठाता नहीं क्योंकि बेडरूम के अंदर जो फोन है वो रिंग बजती रहती, कोई उठाता नहीं। उसके बाद में चाबी वाले को बुलाया जाता है, मीतू सिंह जो सुशांत की बहन है उनको बुलाया जाता है, दरवाजा तोड़ करके खोला जाता है और वो सुशांत को उस अवस्था में देखने वाले जो कुछ चंद लोग थे जिन्होंने सबसे पहले देखा, उनमें से एक है सिद्धार्थ पिठानी। इससे आप इस बात का नजर लगा सकते हैं कि इस केस में वो कितनी अहम कड़ी है और वो कितने करीबी दोस्त हैं कि वो उनके साथ में रहते थे। ऐसे में ये बात बिल्कुल साफ है कि ये कड़ी बहुत अहम है। दूसरी बात ये कि आप जैसे कह गए कि इन्होंने नंबर्स बदली कर दिए, तो आप ये देखिए कि कहीं ये सोची समझी साजिश तो नहीं। ये एक जांच का विषय है बिहार पुलिस के लिए। बिहार पुलिस जो है इस एंगल से भी जांच कर सकती है कि क्या ये एक 3 सूत्रीय, जिसे आप साजिश कह सकते हैं। अगर आपको किसी से भी अगर आपको अलग करना है तो आप सबसे पहले अपना फोन नंबर चेंज करते हैं, उसके बाद आप अपना रेसिडेंशियल एड्रेस चेंज करते हैं। सुशांत के साथ भी ऐसे ही हुआ, फोन नंबर चेंज किए गए, उनका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वो चेंज किया गया और उसके बाद चूंकि सुशांत एक सेलिब्रिटी है, उनके आसपास उनके मैनेजर्स, उनका स्टाफ रहता है, तो उन्हें भी चेंज किया गया ताकि जो है वो पूरी तरीके से आइसोलेशन में रह सके। और जब कोई आदमी को आइसोलेशन में रहेगा तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मानसिक रूप से जो है थोड़ी बहुत तकलीफें झेल सकता है। तो क्या ये सारी चीजें जो कड़ियां जुड़ी जा रही हैं वो इस तरफ इशारा करती है कि ये एक साजिश के तहत हुआ या महज ये कोइंसिडेंस था? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद रिया चक्रवर्ती दे सकती है। ये वो सवाल है जिसकी जांच बिहार पुलिस कर सकती है। मीमांसा जी, राकेश त्रिवेदी, ये जब इतनी अहम कड़ियां हैं, जो बात आप कह रहे हैं सैमुअल मिरांडा और साथ ही साथ सिद्धार्थ पिठानी जो दोस्त हैं सुशांत सिंह राजपूत के, क्या अभी तक रिकॉर्ड की है मुंबई पुलिस ने? देखिए, जो जानकारी हमारे पास मौजूद है मीमांसा, उसके मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी का जो बयान है वो दर्ज किया गया और एक बार नहीं बल्कि उन्हें 2 बार जो है मुंबई पुलिस ने अपने पुलिस थाने में बुलाया था और उनसे जो 13-14 जून की जो कड़ियां हैं वो जोड़ने की कोशिश की गई थी। लेकिन सैमुअल मिरांडा का बयान जो है दर्ज हुआ है नहीं हुआ, इसके ऊपर मुंबई पुलिस ने अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं दी थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि किसी भी जांच एजेंसी के लिए जब वो फोन नंबर से जांच की शुरुआत करते हैं या CDR निकालते हैं तो उन्हें ये सबसे पहले पता चलता है कि ये नंबर्स जो है किसके नाम पर है।
ऐसे में मुंबई पुलिस को एक नंबर सिद्धार्थ पिठानी के नाम पर है ये तो अवश्य पता चला होगा, लेकिन जब दूसरा नंबर सैमुअल मिरांडा के नाम पर अगर उन्हें पता चला तो आखिर सैमुअल मिरांडा का बयान क्यों नहीं दर्ज किया गया, ये जो है एक सवाल खड़ा होता है। मुमकिन है कि शायद उन्होंने उसके बयान दर्ज किए भी हों, लेकिन जिन लोगों की लिस्ट हमारे पास मौजूद है, जिनके बयान अब तक दर्ज किए गए, तकरीबन 40 में से ज्यादातर लोगों के नाम हमारे पास जो मौजूद है उसमें सैमुअल मिरांडा का नाम जो उसमें नहीं है। तो हो सकता है कि मुंबई पुलिस ने ये जानकारी किसी वजह से नहीं बताई होगी मीडिया को। लेकिन अपने आप में ये भी एक बड़ा सवाल है कि अगर ये बयान दर्ज भी किए गए तो जो तथ्य अभी सामने आ गए हैं वो तथ्य ठीक है राकेश, बहुत बड़ी जानकारी। और देखिए एक एक कर सारी जानकारियां सामने आ रही हैं। एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे दें। सुशांत खुदकुशी मामले की जांच पर पटना के आईजी ने बयान दिया है। मुंबई पुलिस से अब तक बिहार पुलिस को कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं। सुशांत केस से जुड़ा हुआ कोई भी दस्तावेज मुंबई पुलिस ने नहीं सौंपा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मुंबई पुलिस के पास जब पहुंची है वहां पर बिहार पुलिस जांच पड़ताल को आगे बढ़ाने के लिए, ये पटना के आईजी बयान दे रहे हैं कि मुंबई पुलिस से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। बिहार पुलिस को अभी तक कोई दस्तावेज नहीं दिया गया है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो दी जानी चाहिए, जो अहम दस्तावेज होते हैं किसी भी जांच के लिए बहुत ही जरूरी, वो किसी तरह का कोई दस्तावेज हैंडओवर नहीं किया गया है बिहार पुलिस को। ब्रजेश, कल तस्वीरें हमने देखी थी किस तरह से ऑटो रिक्शा में घूम रहे थे पुलिस वाले, कैसे उन्हें जबरन वैन में अंदर घुसा दिया गया था। जब वो मीडिया वालों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे उनको रोक दिया गया था। जो दस्तावेज हैं अहम इस जांच के लिए वो हैंडओवर नहीं किए गए हैं। यानी कि साफ तौर पर मुंबई पुलिस किसी भी कीमत पर सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है बिहार पुलिस का। देखिए हिमांशा, इसमें कुछ एक बात का करेक्शन हम करना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा आप नहीं कह सकते कि कोई सहयोग नहीं कर रही है, लेकिन ये आप कह सकती हैं कि जितना सहयोग करना चाहिए था वो सहयोग मुंबई पुलिस से नहीं हो रहा है। और ये किन वजहों से नहीं हो रहा है उसके पीछे भी जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप महाराष्ट्र सरकार का जो बयान देखिएगा और जिस तरीके से वो महाराष्ट्र सरकार बयान दे रही है कि हम सीबीआई को जांच नहीं सौंपेंगे, मुंबई पुलिस काबिल है जांच करने के लिए, तो निश्चित रूप से अगर सरकार बयान देती है तो वो रिफ्लेक्शन होता है उस गवर्नमेंट का। तो वो गवर्नमेंट में मुंबई पुलिस को ये संदेश मिल रहा है कि मदद नहीं करनी है बिहार पुलिस की। ये संदेश सरकार की तरफ से भले ही आधिकारिक रूप से ना मिला हो मुंबई पुलिस को, लेकिन जो बयान आ रहे हैं उससे तो संदेश मिल गया है कि बिहार पुलिस को मदद नहीं करनी है। और निश्चित रूप से कल पटना के एसएसपी ने अंधेरी के डीसीपी को आधिकारिक मेल किया है। ब्रजेश, ये देखिए, और उद्धव ठाकरे जो हैं वो क्या कह रहे हैं मुंबई पुलिस के बारे में कि मुंबई पुलिस जो है वो बहुत ही सक्षम है। राज्य की पुलिस बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच करने में सक्षम है। इस केस को ट्रांसफर किया जाना मुंबई पुलिस के लिए अपमानजनक होगा, क्योंकि वो योद्धाओं की तरह कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस केस में किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। सुशांत के फैंस को मुंबई पुलिस पर भरोसा करना चाहिए। तो ये महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, वो खुद सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस पूरी तरीके से सक्षम है। सुशांत के फैंस को मुंबई पुलिस पर भरोसा करना चाहिए, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि सियासत हो रही है, ये सियासत की शतरंज बिछाई जा रही है जिसमें जो न्याय है, जो इंसाफ है इस केस में, वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। हमारा सवाल ये है कि इंसाफ के लिए आखिरकार ये नाक की लड़ाई क्यों बन जाती है मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच। बहुत ही संवेदनशील मामला, लगातार आप देख रहे हैं देश भर में ये आवाज उठ रही है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। या तो अब मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस मिलकर ये जांच पड़ताल कर लें, लेकिन मुंबई पुलिस को लगता है कि बिहार पुलिस जो है वो तो दखलंदाजी कर रही है। और इस बीच ये अहम जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं कि सुशांत सिंह के 2 मोबाइल नंबर जो कि उनके नाम पर दर्ज नहीं थे, ये नौबत क्यों आती है, अपने नाम पर ये मोबाइल नंबर वो क्यों नहीं लेते हैं। एक नंबर सैमुअल मिरांडा जो उनका पर्सनल स्टाफ, उसके नाम पर, और दूसरा नंबर जो है वो उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी के नाम पर। और सिद्धार्थ पिठानी और सैमुअल मिरांडा दोनों ही वो शख्स हैं जो लगातार रिया चक्रवर्ती का इस मामले में बचाव कर रहे हैं। अब सवाल ये कि मोबाइल नंबर उनके नाम पर क्यों नहीं था, ये सिम कार्ड बार बार क्यों बदले जा रहे थे, यही आरोप सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने लगाया है। उनके पिता ने ये 2 नंबर जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये अपनी एफआईआर में दर्ज कराए, ये कहते हुए कि उन्हें बातचीत नहीं करने दी जाती थी, सिम कार्ड बार बार बदल दिए जाते थे। ये सुशांत के परिवार पर आरोप लगाया सिद्धार्थ पिठानी ने, जो कि सुशांत सिंह के दोस्त हैं। हालांकि आप देखिए, जो सैमुअल मिरांडा है जो कि सुशांत के स्टाफ हैं, उनका कहना यह है कि जो रिया है वो स्टाफ का ख्याल रखती थी।
रिया के खिलाफ बयान देने का दबाव बनाया जा रहा है, ये सिद्धार्थ पिठानी कह रहे हैं। और वहीं सैमुअल मिरांडा जो दूसरी अहम कड़ी हैं इस केस के, वो कह रहे हैं कि रिया के ऊपर लगाए गए सारे आरोप गलत हैं। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर सपोर्ट पे खड़े हैं ये दोनों रिया चक्रवर्ती के। सुशांत के परिवार के लोग दबाव बना रहे हैं, ये आरोप लगाया है सिद्धार्थ पिठानी ने। और वहीं सैमुअल कह रहे हैं कि सुशांत सिंह ने ही स्टाफ को निकाला या बदला। तो ये समझिए आप पूरे केस में किस तरह से दो लोग हैं, सिद्धार्थ पिठानी और सैमुअल मिरांडा, तो रिया चक्रवर्ती का बचाव कर रहे हैं। और ब्रजेश जो हैं उन्होंने ये किस तरह से एफआईआर में ये दोनों नंबर दर्ज थे और ये किस किस के नाम पर हैं, वहां तक वो तह में जाने की उन्होंने कोशिश की है। ब्रजेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, अब सवाल तो ये है कि अपने नाम पर क्यों नहीं लिया गया फोन नंबर, उसमें क्या परेशानी थी? ये नौबत क्यों आती है कि किसी और के नाम पर ये मोबाइल नंबर लिए जा रहे हैं? देखिए, दो स्थिति में मीमांसा ये चीज़ें हो सकती हैं। या तो मैं दूसरे नंबर इस्तेमाल करता हूं, मतलब मैं खुद बचना चाहता हूं, या फिर मैं किसी के दबाव में हूं, मैं सामने नहीं आना चाहता ताकि ये पता नहीं चल सके कि नंबर किसके, कोई पता भी करना चाहे कि ये नंबर किसका है तो ये पता चले कि नहीं वो दूसरे के नंबर पे है, वो सामने नहीं है। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इंसान खुद बचने की कोशिश करे या फिर दूसरा कोई उस पर हावी हो, उसको छुपाने की कोशिश करे। तो ये दो स्थितियां बनती हैं जो आम भाषा में या आम नागरिक ये समझ सकता है। लेकिन इसके बाद भी पुलिस की जांच क्यों जरूरत पड़ती है? देखिए, बार बार ये सवाल उठ रहा है मीमांसा कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा पीड़ित कौन है? सबसे बड़ा पीड़ित कौन? सुशांत पीड़ित नहीं, क्योंकि वो अब दुनिया में है नहीं। सबसे बड़ा पीड़ित है सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी, 74 साल के, जो सबसे बड़े पीड़ित हैं। वो आदमी चाह रहा है कि मुंबई पुलिस से उसको विश्वास नहीं है, वो जांच हो रही है। 40 दिन तक वो बूढ़ा इंसान जो इंतजार करता है कि कुछ जानकारी मिलेगी, कुछ पता चलेगा कि आखिर किस वजह से मौत हुई है। सारी दुनिया बोल रही है कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या नहीं कर सकता, वो इतना जिंदा दिल इंसान था, वो सोच भी नहीं सकते थे इस तरह। तो यही सवाल तो उसके पिताजी, ब्रजेश, ये बहुत ही अहम जानकारी देखिए हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। किसके नंबर इस्तेमाल किए जा रहे थे मौत से पहले, ये सिम कार्ड क्यों बदले गए, किसने ये सिम कार्ड बदले, क्योंकि ये तो आरोप लगा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले, उनके पिता, कि ये नंबर बदले गए थे, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही थी। ये बहुत बड़ी खबर आप इस वक्त देख रहे हैं। और मोबाइल नंबर को लेकर ये बहुत ही बड़ा खुलासा हो रहा है कि दो मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी के नाम पर था और दूसरा सैमुअल मिरांडा का। मुंबई में रहने वाले सुशांत के पास था हैदराबाद का सिम। हैदराबाद में सिद्धार्थ पिठानी के परिवार तक पहुंच चुका है जी न्यूज। सुशांत का दूसरा सिम उनके स्टाफ सैमुअल के नाम पर था। सुशांत सुसाइड केस में मोबाइल नंबर से बहुत बड़ा खुलासा है। देखिए, कड़ियों को धीरे धीरे जोड़ने की कोशिश की जा रही है और ये जो जांच पड़ताल चल रही है, जी न्यूज भी लगातार उन जगहों पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है ताकि इन कड़ियों को जोड़ा जाए। सिद्धार्थ पिठानी के परिवार तक पहुंच चुका है हैदराबाद में जी न्यूज, वो भी हम आपको जानकारी पहुंचाएंगे कि किस तरह से उनके परिवार में ये जो नंबर जो है वो उनके नाम से हुआ। तो वहां तक पहुंचना जरूरी है कि सिद्धार्थ पिठानी और सैमुअल मिरांडा जो लगातार रिया चक्रवर्ती का बचाव कर रहे हैं, कहीं वो इस साजिश में शामिल तो नहीं है? क्या ये एक सोची समझी साजिश तो नहीं थी? तो देखिए, जी न्यूज हैदराबाद में सिद्धार्थ पिठानी के घर पर पहुंचा है और सुशांत का जो दूसरा सिम है उनके स्टाफ सैमुअल के नाम पर था। और इस केस में ये मोबाइल नंबर्स जो हैं, जो कि एफआईआर में दर्ज हैं, सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने ये एफआईआर में दर्ज कराए हैं, ये दोनों नंबर्स उन्होंने ही ये जानकारी दी और अब उन ठिकानों तक पहुंचने की ये जी न्यूज की कोशिश है। और आइए अब आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त रही अंकिता लोखंडे ने कहा है कि जिस सुशांत को वो जानती थी वो कभी सुसाइड नहीं कर सकता है। सुनिए सर। सब लोग आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पास ऐसी क्या जानकारी है, आप अपने अनुभव के आधार पर, आप सुशांत को जो इतना अच्छी तरह से जानते थे उसके आधार पर क्या बता सकती हैं देश को? और हो सकता है बहुत सारी एजेंसीज भी आपको इस समय सुन रही होंगी जो इससे अंदाजा लगाएंगी कि क्या हुआ होगा। मेरे पास ऐसी कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं इतना ही बता सकती हूँ, मैं सुशांत को जितना जानती हूँ और कैसे टाइप का इंसान था वो, उसकी क्या पसंद थी, उसको क्या नहीं पसंद था, वो क्या कर सकता था और वो क्या नहीं कर सकता था, वो मैं बता सकती हूँ। तो मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि वो कमजोर नहीं था, इतना कमजोर नहीं था कि वो ऐसे सुसाइड कर ले। मुझे इतना कमजोर नहीं था कि वो
कहते हैं कि लोग कह रहे हैं बाहर कि उसको बाइपोलर था या वो डिप्रेशन में था। आई डोंट अग्री टू इट सर, आई डोंट अग्री टू इट, क्योंकि जिस सुशांत को मैं जानती हूँ वो बहुत चुलबुला था, वो बहुत खुश रहता था, वो बहुत he was very creative। वो अपने लोगों को सबको बांध के रखता था, मजाक कराता था, पार्टीज करता था, इधर जाता था उधर जाता था, उसका बहुत बड़ा सोशल सर्कल था। और he was very creative, he always wanted to enjoy each and every bit of his life, और वो उसने किया है सर। तो मुझे जब ये खबर पता चली कि सबसे पहले तो ये कि he is no more, तो बहुत अलग टाइप का, ऐसा जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि सुशांत की खबर ऐसी कभी आएगी सर, और बहुत बहुत तकलीफ वाली चीज थी। और दूसरी बात ये सर कि जब लोगों ने बोलने लगे कि वो डिप्रेशन में था, वो बहुत डिप्रेस हो गया था लाइफ से, क्या रीजन होगा डिप्रेशन का, क्या रीजन हो सकता है, मतलब ऐसे कैसे कोई डिप्रेस हो सकता है? तो सुना आपने डिप्रेशन थियरी को पूरी तरह से खारिज करती हुई अंकिता, जिनका बहुत ही लंबा रिश्ता रहा है सुशांत सिंह राजपूत के साथ, और जी न्यूज़ के परिवार का भी ये पवित्र रिश्ता रहा है सुशांत सिंह राजपूत के साथ, और इसी रिश्ते को निभाते हुए हम इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक हम इसे अंजाम तक नहीं पहुंचा देते। एक Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.